मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपने न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 759 759 और शो का टॉपिक है तौबा के लिए बुलाहट। और शो का टॉपिक है तौबा के लिए बुलाहट। और ये जो हवाला है योल नबी की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 12 और 13 आयत पढ़ूंगा। उसका 2 बाब और उसकी 12 और 13 आयत पढ़ूंगा। लेकिन खुदावन फरमाता है अब भी पूरे दिल से रोजा रख कर और गिरयाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू ला। अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिलयाजारी और मोतम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावन अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में घनी है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था आज का पाक कलाम से हवाला और शो का टॉपिक भी बता चुका हूँ कि तौबा के लिए बुलाहट। तौबा के लिए बुलाहट। अगर हम तौबा करते हैं तो फिर जाहिर है खुदा बुलाता है अपनी खिदमत के लिए। जो कुछ भी उसे हमसे दरकार है उसके लिए हमें इस्तेमाल कर सकता है और करता भी है। बुलाहट ये है कि जब खुदावंद हमें बुलाए, अपनी तरफ से हम कह दे कि मेरी ये बुलाहट है, मेरी ये बुलाहट है, मेरी ये बुलाहट है। वो बुलाहट नहीं जिस काम के लिए खुदावंद मुझे या आपको इस्तेमाल करे, वो बुलाहट है। और उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ट्रेनिंगें करनी पड़ती हैं, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है खुदावंद के मुतल्लिक, उसकी कुदरत के मुतल्लिक, इस बाइबल मुकद्दस को। तो फिर खुदावंद जब देखता है कि ये वाकया ये इस काबिल है बुलाहट के लिए, वो जरूर बुलाता है ताकि ये मेरे कामों के लिए बगैर किसी लालच के, बगैर किसी और चीज के लिए, सिर्फ जो मेरे लिए या मेरी खिदमत के लिए, मेरा जलाल ज़ाहिर करने के लिए, जो मेरे लोगों में जो है वो काम करे, उसको बुलाहट कहते हैं। तो आज का जो पहली जो पोस्ट पढ़ूंगा, टीना विलियम, मेरी बहन इटली से, उन्होंने बिच्छू के हवाले से एक पोस्ट अपनी टाइमलाइन पर डाली और वो उस पोस्ट को मुझे पसंद आई। और ये पोस्ट है हजरत शेख सादी के, जो उनके बहुत सारे जो हकायतें हैं उनमें से एक हकायत है। और हजरत शेख सादी लिखते हैं, हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि बिच्छुओं की पैदाइश आम जानवरों की तरह नहीं होती। अपने माँ के पेट को काटना शुरू कर देता है और यूं सुराख करके बाहर आ जाता है। ये बिच्छू की पैदाइश के हवाले से। वैसे जब हम छोटे थे तो कई बार ये कहते थे कि गोबर लेकर उसमें रात को दही डाल दो और सुबह देखो उसमें बिच्छू ही बिच्छू नजर आएंगे। बहरहाल जो भी है, जो शेख सादी ने जो ये
लिखा या उसने देखा सब कुछ ये, तो फिर उसने ये हकायत लिखी। सादी फरमाते हैं कि मैंने ये बात एक दना के सामने बयान की तो उन्होंने फरमाया कि मैं समझता हूँ कि बात दुरुस्त ही होगी, क्योंकि बिच्छू की फितरत है, क्योंकि बिच्छू की फितरत है कि और आदत पर गौर किया जाए, बिच्छू की फितरत है और आदत पर गौर किया जाए तो यह बात समझ आती है कि उसने अपनी जिंदगी के लिए पहले दिन से ही बुराई की होगी, क्योंकि जाहिर है उसका काम है डंग मारना, जैसे भी जहां भी उसका काम, जैसे उसने तो अपनी माँ के पेट में भी डंग मार मार के उसके पेट को फाड़ा और उसमें से बाहर उसकी फितरत है डंग मारना, जहां भी उसका दौर चलता है वो डंग मारता है। हजरत सादी ने इस हकायत में बिच्छू की पैदाइश और फितरत का हवाला देकर बद फितरत सारी बात पर गौर किया जाए तो यह बात समझ आती कि उसने अपनी जिंदगी के पहले दिन से ही बुराई की होगी। हजरत सादी ने इस हकायत में बिच्छू की पैदाइश और फितरत का हवाला देकर बद फितरत से लोगों को, जो सही बात आखिर में शेख सादी लिखते हैं कि के फितरत का हवाला देकर बद फितरत लोगों से, बद फितरत लोगों के कि जिनकी फितरत है बिच्छू जैसी फितरत, बिच्छू जैसा जो हाल है कि वो डंग मारने से बाज नहीं आते, इसलिए बद फितरत लोगों से लैदा रहकर अपने को तलकीन फरमाई है कि लैदा रहने की तलकीन फरमाई है। जो शख्स अपनों से वफा नहीं करता, जो शख्स अपनों से वफा नहीं करता वो गैर का कैसे हो सकता है। और बिल्कुल ये तो अक्सर हम इस किस्म के हवाले देते ही रहते हैं। आस्तीन का सांप ये बिच्छू की तरह है, ये डंग मारने से बाज नहीं आता, तो ये हवाले तो होते रहते हैं। और वैसे भी जो शेख सादी आखिर में फरमाते हैं कि जो बद फितरत लोग हैं, जो बिच्छू जैसी फितरत के लोग हैं, उनसे हमें बच के ही रहना चाहिए और उनसे हमें दूर ही रहना चाहिए। लेकिन हम वो इंसान है कि हमें पता है कि ये आस्तीन का सांप है, ये बिच्छू फितरत का इंसान है, तो फिर भी हम लालच की खातिर फिर भी हम ज्यादा उसके नजदीक जाते हैं, और जितने उसके नजदीक जाते जाएंगे वो उतना ही डंग मारता जाएगा, उतना ही डंग मारता जाएगा। वो हमें फायदा देने की बजाय वो हमें नुकसान ही पहुंचाता जाएगा। सैमसन सोत्रा साहब की एक पोस्ट है, अजीब बहुत है मुझ में सारी ऐब बहुत है मुझ में, लेकिन किसी से तल्लक मैंने कभी मतलब के लिए नहीं रखा। ऐब बहुत है मुझ में, और ऐब तो हर इंसान में भी है, मुझ में भी ऐब है। मैं कौन सा पाक साफ हूँ? कोई है इंसान जो खुदा के अलावा या खुदा बाप और खुदा बेटे के अलावा कोई बगैर ऐब के हो? क्योंकि इंसानी फितरत भी बिच्छू जैसी है और वो भी ऐब करने से बाज नहीं आता। तो इसलिए ऐब तो मुझ में है, लेकिन मैं किसी के साथ मतलब की दोस्ती नहीं रखता कि मुझे इससे मतलब है तो मैं उससे दोस्ती रखूं, बाद में उसके बिच्छू की तरह डंग मार कर या मतलब निकाल कर उससे मैं अलग हो जाऊं। और ये मेरी फितरत नहीं है, और ये फितरत होनी भी चाहिए कि हम मतलब के लिए किसी से दोस्ती ना करें, बल्कि इसलिए दोस्ती करें कि किसी को मतलब दे सकें, किसी के साथ नेकी कर सकें, किसी की भलाई कर सकें। माइकल भट्टी लाहौर से अपना हिस्सा मांग कर देखो,
जैसे जायदादे की या बहुत सारी चीज़ों के हम बांटते हैं, हिस्से बांटते हैं, खानदानों में, रिश्तेदारों में, बहुत सारी जगहों पर अपना हिस्सा मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे। हिस्सा मांगो तो सही एक बार, आप बहुत अच्छे थे जब हिस्सा नहीं मांगा, अब जब आपने बोला कि भाई जी मेरा हिस्सा दे दो, जो मेरा बनता है वो मुझे दे दो, तो छोड़कर देखो तो बेनकाब हो जाएंगे। फिर देखे कि कितने लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, बेनकाब हो जाएंगे, उनके चेहरे नजर आएंगे कि ये तो बहुत अच्छे थे मेरे साथ, उन मैंने तो गलती की अपना हिस्सा मांग के, और मेरा हक भी था, ये कोई बुरी बात तो मैंने नहीं की, लेकिन फिर भी तो अपना हिस्सा छोड़कर देखो कि चलो आपने देखा कि लोग मुझसे खुश नहीं या मेरे रिश्तेदार अजीज खुश नहीं, आप हिस्सा छोड़ दो, चलो भाई आप खुश रहो, मैं हिस्सा छोड़ देता हूँ। अपना हिस्सा छोड़कर देखो, कांटे भी गलाब हो जाएंगे, और वो ही जो आपके खिलाफ हो गए थे, वो बात बात की बातें करते थे, वो एकदम आपके साथ शामिल हो। भाई आप बहुत अच्छे, आप तो बहुत ही अच्छे लोग, आप तो बहुत ही अच्छे हो, आप तो प्यार करने वाले हो, तो ये तो हम लोगों की फितरत है, तो इसलिए हमें ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। बाइबल मुकद्दस से हवाला है, तो अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा वो ही है, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा वो ही है। हम अपने हिफाजत करें तो फिर खुदा, हम जब खुदा की तरफ रजू लाएंगे, अपनी हिफाजत करेंगे, तो खुदा भी हमारी, और हम अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं कि हम बुरे लोगों से दूर रहें, बिच्छू जैसी जो फितरत है, हम उन लोगों से दूर रहें जो आस्तीन के साथ हैं, हम उन लोगों से दूर रहें, तो फिर हम अपना ख्याल रख सकते हैं। और यही पाक कलाम में लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा वो ही है। मिसाल 23 बाप और उसकी 4 आयत, बहुत खूबसूरत बाइबल मुकद्दस की बात। जहीर आलम, बहुत अच्छा एक शायरी है, उनकी गज़ल है उनके टाइमलाइन से, वैसे तो ये मैंने पढ़ी उर्दू गज़ल में भी ये पढ़ी, क्योंकि उर्दू गज़ल तो है ही जो शायरी की है, जहाँ बहुत सारे सादजा कलाम जैसे गालिब है, बहुत सारे पुराने शायरों की सबसे ज़्यादा जो परवीन क्या वो परवीन, नाम भूल जाता है एकदम, संभाला होश जब से मुकद्दर सख्त तर निकला। बिल्कुल, जब होश संभाला, जब तक माँ बाप के साथ पढ़ते बड़ियाँ खुशियाँ थी, बड़े मौजें थी, भी मेरा मुकद्दर बहुत अच्छा, मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ। और ये सोच होती थी कि शायद मैं सारी उम्र माँ बाप के साथ ही रहूँगा और मेरा मुकद्दर ऐसा ही रहेगा, लेकिन संभाला होश जब से मुकद्दर सख्तर निकला, पड़ा है वास्ता जिससे वो ही जेरो जबर निकला। और जिससे भी वास्ता पड़ा वो जेरो जबर ही निकला है, क्योंकि वो अपने अपने हिसाब में जेरो जबर ही है। समझ ही नहीं आता कि जैसे मैं ये, जैसा ये अभी पोस्ट मैंने माइकल भट्टी की पढ़ी कि देख अपना हिस्सा मांग के तो देखो, और जब आप खुद अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू होते हैं तो फिर पता चलता है दोस्त अहबाब रिश्तेदारों का, अजीजों का, कि वो क्या है, कितने जेर और जबर हैं। बहुत अच्छा सबक देता रहा मुझको सदा रोशन ख्याली का, सबक देता रहा सदा मुझको रोशन ख्याली का। उससे जब पास से देखा तो खुद
तंग दिल नजर निकला। और मुझे बहुत सारे लोग जो है वो सबक देते रहते हैं कि मुझे खुदा ने बुलाया, मेरी बुलाहट है, मैं ये कर सकता, मुझे खुदा ने रूह पाक की कुव्वत अता की। लेकिन जब बिल्कुल पास से देखा तो पता लगा ये तो बिच्छू फितरत का आदमी है। खुद तंग नजर निकला और खुद भी एक बहुत तंग नजर आदमी निकला, और जिसको हम समझते कि ये तो मेरा उस्ताद है, मुझे बहुत अच्छी बातें समझाता, लेकिन वो खुदा से भी दूर और दोस्तों से भी दूर था। समझकर जिंदगी से मोहब्बत कर रहे थे हम समझकर जिंदगी से मोहब्बत, और जिंदगी से तो मोहब्बत करनी ही चाहिए, क्योंकि जिंदगी को खूबसूरत बनाने से ही, मोहब्बत करने से ही जिंदगी खूबसूरत बनती है। उसे जब छू कर देखा तो फक्त खाकी बशर निकला, क्योंकि वो खाकी है, इंसान तो खाक है। और जब उसे छू कर देखा तो मिट्टी थी, वो तो भुरभुरा हो गया, मिट्टी की तरह बिखर गया। मतलब ये कि वो तो खाकी इंसान निकला, इंसानों जैसी फितरत थी उसकी, बिच्छू डंग मारने वाला इंसान ही निकला। मेरा शो तो वैसे यही होना था या कि बिच्छू फितरत लोग, बहरहाल चूंकि बिच्छू की इबादत पड़ी है और इसलिए मैं शो को तब्दील कर दूंगा बिच्छू फितरत लोग, क्योंकि ज्यादातर जो बिच्छू फितरत का ही जिक्र हो रहा है। समझकर जिंदगी से मोहब्बत कर रहे थे हम, उसे जब छू के देखा तो फक्त खाकी बशर निकला। मोहब्बत का नशा उतरा तो तब साबित हुआ मुझको, और जब मेरा मोहब्बत का नशा उतरा, जब मैंने देख लिया, दुनिया देख ली, जिंदगी देख ली, दोस्तों को देख लिया, बहुत सारी चीजों को देख लिया, तो फिर मेरा जो मोहब्बत का नशा, जो मैं पागल हो रहा था, फिर मुझे मोहब्बत का नशा उतरा। समझकर जिंदगी जिसे मोहब्बत कर रहे थे हम, उस सारी मोहब्बत का नशा उतरा तो तब साबित हुआ मुझको जिसे मंजिल समझते थे वो बेस मकसद सफर निकला। बिल्कुल हम जिस सफर की तरफ बढ़ रहे थे, जिस सफर की तरफ हम थे कि इस मोहब्बत करने से या इस सफर के कोई मंजिल हासिल, लेकिन जब मैंने समझा, जैसे मंजिल समझा था, वो तो बेमकसद था, उस मंजिल का तो कोई फायदा ही नहीं था। इसलिए हमें जब भी कोई सफर, मंजिल से मुराद सफर तो नहीं, मंजिल तो मुराद मकसद है कि किस मकसद के लिए हम चल रहे हैं, किस मंजिल की तरफ हम गामजन है, वो मंजिल है। तो जब मोहब्बत का उसके बाद दो शेर और हैं। जहीर आलम के पोस्ट से ये दिन ये रात के लम्हे हैं अच्छे लगते हैं, और जब सब कुछ ठीक नजर है तो हर जिंदगी का हर लम्हा ही नजर लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि फिर दोस्त अच्छे मिल जाएं, सब कुछ तो जिंदगी अच्छी लगती है। तुम्हें सोचूं तो सारा सिलसिला अच्छे लगते हैं, तुम्हें सोचूं तो सारे सिलसिले अच्छे लगते हैं। अब इसको दोनों तरफ ले जो, खुदावन की तरफ ले जो, हकीकत की तरफ भी ले जो, मिजाजी खुदा की तरफ भी ले जो, या दुनिया तरफदारी की तरफ ले जो। अगर तो हम खुदा को देखें तो बहुत अच्छे सिलसिले लगते हैं, अगर दुनियावी तौर पर अगर हकीकत में कोई प्यार करने वाला तो फिर भी अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई धोखेबाज और बिच्छू फितरत का आदमी है तो वो भी बिल्कुल ठीक नहीं, वो खतरनाक बात है। दूसरा शेर है, बहुत दूर तक चलना मगर फिर भी वहीं रहना, कि मैं ये चाह रहा हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं मुझे, लेकिन ये बहुत अच्छी, अगर दूर से ही थोड़ा फासला रख के मोहब्बत की जाए, फासला रख के दोस्ती की जाए तो वो ज्यादा होती। क्योंकि जैसे अभी एक शेर पढ़ा था, उसे जब पास से देखा तो खुद तंग नजर निकला, क्योंकि जब हम करीब हो जाएंगे तो फिर पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये खाकी है, ये तंग नजर है, ये बिच्छू नजर है,
ये किस किस्म का आदमी है? मुझे तुमसे तुम ही तक दायरे पर अच्छा लगता है, कि तंग दायरे पर जो मुझे तुमसे तुम ही तक दायरे में अच्छे, कि एक दायरे में रहने ही तो मुझे अच्छे लगते हो, और जब हम उस दायरे को क्रॉस कर लेंगे फिर सारा कुछ है यहाँ हो जाएगा। बहुत अच्छे से मुनीर अगस्टीन की एक पोस्ट है, और बहुत ही सच्ची और अच्छी पोस्ट है। इस मुल्क में उल्टा कानून है, इस मुल्क में उल्टा कानून है, जिसकी तनख्वाह लाखों में है। और ये बिल्कुल सच्ची और अच्छी पोस्ट है, आज की मैं कह रहा हूँ कि सच्ची पोस्ट है, कि जिस मुल्क में उल्टा कानून है कि जिसकी तनख्वाह लाखों में है, फिर घर भी फ्री, घर भी फ्री, गाड़ी, पेट्रोल, बिजली, गैस भी फ्री, और यहाँ तक कि मेडिकल भी फ्री। और जिस बेचारे की तनख्वाह 15 से 20 हजार है, उसके उसके हर चीज के उसने हर चीज के पैसे अपनी जेब से देने होते हैं, और वो भी महंगे दामों पर, क्योंकि जो दवाई खरीदेगा वो महंगे दामों पर खरीदेगा, क्योंकि हमारे मुल्क का कोई सिस्टम तो है नहीं है जैसे हमारे इस मुल्क में, जिसमें हम बसेरा किए हुए हैं, जहाँ के हम पक्के शहरी हो गए, हमें हर सहूलत है यहाँ पर। जैसे कोई रिटायर हो जाता है, जैसे मैं अभी रिटायर हूँ, तो मुझे बहुत सारी सहूलतें हैं। मेडिकल फ्री है मेरा, दवाइयाँ फ्री हैं मेरी, और भी बहुत सारी सहूलतें जो मुझे मुयसर, मुझे नहीं, जितने भी रिटायर हो जाते हैं 65 के बाद। लेकिन हम इस मुल्क में जज है तो वो आम लोगों के बराबर है, जो भी है आम लोगों की चीजें उसको मिलती। ये नहीं कि हमारे मुल्क की तरह उसके पास, हाँ रिटायरमेंट पर तो उसे बहुत सारी सहूलतें होती हैं, लेकिन ज्यादातर आम आदमी की तरह ही जिंदगी बसर करते हैं। तो इसलिए वहां तो गरीब आदमी की तनख्वाह भी क्या है, 15-20 हजार क्या तनख्वाह, $100 बनता, मुश्किल से $100 बनता है, अमेरिकन $100, और $100 क्या है, 15 हजार बनता है पाकिस्तान का। चलो 125 कर लो तो 20 हजार हो गया। तो उस 20 हजार में घर भी चलाना है, बच्चों के फीसें भी देनी है, दवाई दारू भी लेना है, दुख तकलीफ में शादी है। तो फिर हमारे मुल्क का क्या रिवाज है? 73-74 सालों से हमने मुल्क को क्या दिया, स्वाय लूटने के, स्वाय गलत बयान, स्वाय गरीब लोगों को इस्तेमाल करने के, उसके अलावा हमारी हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। और आज भी यही खेल और यही ड्रामा चल रहा है। सुनहरी हरूफ टीना विलियम ने बहुत अच्छी पोस्ट की है, कि जितना तकब्बर इंसान के दिल में दाखिल होता है, उतनी ही अकल उससे निकल जाती है। बिल्कुल, जितना तकब्बर इंसान के दिल में दाखिल होता है, उतनी ही अकल उससे निकल, बिल्कुल। जब आप तकब्बर में आ जाएंगे, गुरूर में आ जाएंगे, अना में आ जाएंगे, खुदी में आ जाएंगे, तो अकल फिर मर जाती, क्योंकि ना तो हम खुदा के करीब होते हैं, ना हम दुनियादारी को समझते, ना हम दोस्तों की कोई बात सुनते, बना बड़ों की। तो फिर तकब्बर में हमारा जो वो अकल जो है वो कम हो जाती, बल्कि जैसे लिखा है कि अकल निकल जाती है। इसलिए कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझा, खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज की कीमत ज्यादा होती है वो अक्सर लोग छोड़ देते हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारे मुल्क में उल्ट रिवाज है कि यहाँ पर जिस चीज की कीमत ज्यादा, भले वो झूठी हो, कैसे, हम उसकी तरफ ज्यादा, क्योंकि हम झूठ को ज्यादा अच्छा समझते हैं, हम बिच्छू फतरत लोगों को ज्यादा अच्छा समझते हैं, हम आस्तीन के सांपों को ज्यादा अच्छा समझते हैं। इसी वजह से तो हम जो है वो फिर भी हम गुरूर में रहते, इस गुरूर में कि मेरी इस बंदे से दोस्ती है, जो बिच्छू डंक की तरह
फितरत है मार। मैं उससे ज्यादा तारीफ करता है, मैं झूठे बंदों की तारीफ हम ज्यादा करते हैं, नुकसान भी उठा रहे, लेकिन फिर भी हम उसी की बल्ले बल्ले करते हैं। और यही हमारे मुल्क की एक ये भी रस्म है, और हम बड़े तकब्बर में होते हैं। देखो जी, मेरी दोस्ती इस बंदे से जो झूठ खूब बोलता है, और जो चाहता है कि मेरी तरह सब भी झूठ बोले। उसके बाद राहत अफजा इटली से पोस्ट है, और यह वाक्य जो अभी फैसलाबाद में हुआ है, एक लड़की का जिसने कैलेंडर का पेपर चेंज किया और उस पर क्या दफा लग गई, पुलिस ने हिरासत में ले लिया कि इसने हद के रसूल की। अजीब बात है, इतना इस्लाम खतरे में पड़ जाता है कि कागज के टुकड़े को कैलेंडर का है, उस पर तो डेट होती है, तो जाहिर है उसको कोई मसला होगा, उसको सीधा किया उल्टा किया वो ठीक नहीं था। तो जो साथी वो ही सारे जो चक्कर काटते हैं, चूंकि जैसे होते हैं हम क्रिश्चियनों से, या कोई अच्छी अच्छी स्टूडेंट होगी तो हम जैसी होके, या किसी ने जैसे पोस्ट एक लिखी मैंने पढ़ी थी कि जिसमें हम किसी को तरफ जैसे मुसलमान लड़जुआन करते हैं कि हम किसी को चाहते कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मुझसे, और जब वो नहीं मानती या मानता तो हम उसके खिलाफ हद के रसूल लगाते हैं 95 हम, और थाना एकदम मान जाता है, क्योंकि उनको पैसे चाहिए, रिश्वत चाहिए, दोनों तरफ से पैसे खाते हैं। और चूंकि ये एक ऐसी दफा है जब ये लग जाती है तो फिर बहुत, और जवान बच्ची को पुलिस ने अगवा कर लिया, सारी रेस्ट कर लिया। तो ये जैसे अभी तभी तक का वाक्य हुआ था कराची में, तो सेम ही ये भी नर्स थी, ट्रेनिंग कर रही थी। अगर कुछ हक ताला का खौफ है, और ये उन लोगों से कह रही कि जो ऐसे हरकतें करते हैं कि हमारे गरीब बच्चियों पर, बच्चों पर, लोगों पर जो हद के रसूल का झूठा इल्जाम लगाकर या कागज फेंक दिया जिसने कुरान पाक का, तो फिर वो 90 सीट फाइल लगाकर उसको अंदर कर देते हैं और बेचारा जेलें भूखता रहता है। अगर कुछ हक ताला का खौफ है तो इन लोगों को पकड़े और इन पर कानून नाफज करे ना, कि इन मासूम मसीह बच्चियों पर ना हक जुल्म बर्पा करें। कैलेंडर इस तरह अपडेट करते हैं, अगर कागज टेढ़ा फट गया तो ये दानिस्ता हरगज नहीं था, ये गुस्ताखी नहीं थी, ये गुस्ताखी रसूल नहीं थी। लेकिन वो तो हमारे ऊपर तो हमें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए अपने आप को सच्चा मुसलमान साबित करने के लिए, लोगों में बल्ले बल्ले बनाने के लिए। और ये बिच्छू ढंग लोग होते हैं, और ये बिच्छू फितरत इंतहाई, और ये वो बिच्छू हैं जो माँ के पेट से भी डंग मार मार के निकलते हैं, और उनकी फितरत में भी बिच्छू आदत, फिच्छू फितरत ही होती है। लेकिन इन लोगों से कैसा बचा जाए? अब ये तो उस बच्ची को नहीं पता था कि मैं इस कैलेंडर को तब्दील या इसका कागज सीधा करने या इसको, तो उस पर जो है गुस्ताखी रसूल लग जाएगी, ये किसी को क्या पता। और शैतान हर वक्त मौजूद रहता वहां पर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करने के लिए। और यही पोस्ट राहत अफजा के खामंद है सरवर भट्टी साहब, उन्होंने लिखा, फैसलाबाद में मसीह स्टूडेंट नर्स पर कैलेंडर का महीना चेंज करने पर मुकद्दस याद की बेहुरमती का इल्जाम, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। समझ से बालातर है, और बिल्कुल समझ से बालातर है, क्योंकि हमारी समझ से ये बाहर है कि इसका क्या हाल हो। हम गरीब लोग हैं, ना हमारे लीडरान सुनते हैं, ना मजहबी लीडरान, ना सियासी लीडरान, ना बड़े, क्योंकि हर एक को तो अपनी अपनी पड़ी है। और पाकिस्तान में तो सिर्फ एक ही सोच है, पैसा बनाओ, कैसे भी बनाओ, किसी भी तरीके से बनाओ। हम इसी चक्कर में लगे रहते हैं, हमें इज्जतों की इज्जतें लूटी जाए, खानदान बर्बाद हो जाए, हमें इसकी फिक्र नहीं है। और यही पोस्ट एक
वो आस्टन गिल साहब ने जो हॉलैंड से भी ऐसे ही अपने ख्यालात का इजहार किया था कि मसीह बच्चियों को अगवा किया जाता है, और ये कैसा हमारा मुल्क है, हम किस मुल्क में हैं। बस हम कहते हैं हमारा पाकिस्तान है, और हमें पाकिस्तानी समझा ही नहीं जाता, ना हमें मसीही समझा जाता। ये किस मुल्क में खुदा ने हमें पैदा किया। गुलामी की जो कुछ हमारी अपनी भी जो हरकतें हैं, हम उन लोगों के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाते, तो फिर इसी तरह रोज वाक़या तो होते हैं। और परवेज नकीब साहब की गजल है, बहुत खूबसूरत है। कौन कांधे पे चलेगा लेकर करदारे जिंदगी, कौन कांधे पर चलेगा लेकर करदारे जिंदगी। अब इबादत हो गई है कारोबार जिंदगी, जब वहां पर इबादत ही कारोबार हो गया, मजहबी कारोबार बन गया है, इस पाक कलाम को हमने कारोबार कर लिया, तो फिर हमें क्या किसी की इज्जत से क्या वास्ता है। हमें तो पैसे से वास्ता है, हमने तो अपने कारोबार जगाने से मतलब है। हम तो अपने कारोबार को चमकाएंगे, भले मसीह गरीब लोग, हमें तो उनसे चंदा चाहिए, हमें तो उनसे दायकियाँ चाहिए, हमें तो और कई को चाहिए। हमें उनकी इज्जतों से क्या, लुटती हैं तो लुटती रही। जब ये ऐसे हालात हो जाए तो फिर कौन कौन जिम्मेदार होगा। तो ये क्या है, ये बिच्छू फितरत के लोग हैं। नित नए ईमान लेकर ताजरों की खेप है, रोज कोई ना कोई अपना ही ढंग बना के अपना ही तरफ से कोई खेप है कि बहुत ज्यादा रोज कोई ना कोई अपनी तरफ से ईमान की बात ये है, ये अपनी तरफ से जो एक काफिला बनता जा रहा है। कितना कितना दिया भारी कर दिया है। अब कितना इतना भारी कर दिया है इस मजहब को, इस खुदा के नाम को, इस यीशु मसीह की जिसकी हमने आज जी उठने की ईद मनाई, इसको इतना भारी कर दिया। और ये किन लोगों ने, ये ताजरों ने, मजहबी ताजरों ने। मैं खरीदारों की सफ में इसलिए नहीं शामिल नहीं, मैं खरीदारों की सफ में इसलिए शामिल नहीं, बिक रहा है हर दुकान पे इंतशारे जिंदगी, कि मैं तो खरीदारों के या ऐसे लोगों की सफ में, उनकी लाइन में मैं नहीं खड़ा, लेकिन ये तो बिक रहा है इंतशार। झगड़े बिक रहे, जाहिर है जितने ग्रुप बनेंगे, जितने ईमान बढ़ेंगे, जितने अपने अपने तरफ से सौदा बेचने के लिए बातें करेंगे, उतना ही जो है इंतशार फैलेगा, झगड़े फैलेंगे। बहुत अच्छा लिखा है, बेस भेड़ों का बदल के, ये तो वही बात है ना कि जो भेड़ों की भेस बदल कर भेड़िए उनकी खाल में छुपे हुए हैं, भेस भेड़ों का बदल कर फिर से फिर रहे हैं, भेड़िए हर तरफ से सुन रहा हूँ आहो जार। और अजीब बात है, हम बाहर निकल के उसी उसी ग्रुप से, उसी चर्च, हम उसी पादरी की मुखालफत भी करते हैं, उसके खिलाफ बातें भी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी बातें, ये उसकी मानता है, ये उसकी मानता है। लेकिन फिर जब वो घर में आ जाए या हमें बुलाने आ जाए, हम भाग के जाते हैं, हम चंदे भी देते हैं उनकी। तो कसूर किनका है, आखिर में कसूर तो हम लोगों का ही होता है। इसलिए हमने ऐसे लोगों से, हमने जब तक खुद अपने लिए नहीं सोचेंगे, कौन सोचेगा, कौन सोच सकता, कोई नहीं सोच सकता, जब तक कि खुद मुझे अपनी इज्जत का, अपने खानदान का, अपने अजीजों का, अपने बच्चों का, उनकी इज्जतों का मुझे ख्याल, या हम सबको ख्याल, कौन करेगा ख्याल, कोई इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि सब बिच्छू फितरत लोग हैं। अपनी आंखें आसमान की सिमत मरकूज रखो, कि अपनी आंखों को खुदा की तरफ रखो, उसकी सम्मत, उसकी तरफ देखो, वो ही हमारी मदद करता है, जो हमें बुलाने के लिए तैयार है। तोबा करें, हम उसकी तरफ तोबा करेंगे। तोबा की बुलाहट, जो आज मैंने पाक कलाम पढ़ा है, और उस पर टॉपिक है तोबा की बुलाहट। तो जब हम उसकी तरफ हम अपनी आंखें नहीं फेरते, जब हम अपना दिल ही उसकी तरफ नहीं करते,
तो कैसे खुदा हमें बुलाएगा? किस तरह खुदा? हम तो बिच्छू जैसे लोगों की तरफ अपना ध्यान रखते हैं। आने वाला है वो तेरा ताजदार वो तेरा ताजदार जिंदगी, जिसने कांटों का ताज सर पर रखा, जिसने हमारे लिए जान दी, वो आने वाला है। तो फिर ये बिच्छू फितरत के जो लोग हैं फिर दुरुस्त होंगे, अदरवाइज जब तक खुदा वापस नहीं आएगा ये कभी दुनिया, मेरा नहीं ख्याल, और ख़ास तौर पर हमारा मुल्क कभी बदलने वाला नहीं, कभी बदल। अभी तक तो हर कोई यही कहता है, मेरी सोच भी है कि हमारा मुल्क कभी भी बदलने वाला नहीं है। हो गए हैं मौत बर नकीब, तखल्लस है नकीब, हो गए हैं मौत बर नकीब वह जाज कर। और बिल्कुल इन लोगों की इज्जत ही इतनी करते हैं हम लोग, चूंकि हम गरीब लोग हैं, और मजहब को इतना उन्होंने आगे, ठीक है होना, लेकिन इतना कर दिया, इतना कि वो लोग मौत पर हैं, पढ़े लिखे लोग बड़े कितने भी हों, कितने, लेकिन हम उन लोगों की इज्जत नहीं करते। हम इन लोगों की इज्जत करते हैं ज्यादा, जो बहुत फर्क किस्म की नसीहतें वाहिज करते हैं। अब कहाँ कहाँ बाकी रहा है एतबार जिंदगी? अब तो एतबार जिंदगी रहा ही नहीं, और एतबार जिंदगी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने खुद ऐसे लोगों को, जो कि बिच्छू फितरत लोग हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, हमने खुद इनको पाल रखा है। तो फिर हमें तरक्की की तरफ कौन लेके जाएगा? कोई नहीं लेके। जब हम अपनी खुद सोच नहीं कर सकते तो कौन? जो मैंने शो रखा था, मैंने उसको बिच्छू फितरत इंसान का टॉपिक मैंने बदल दिया है, क्योंकि ज्यादातर चीजें ही बिच्छू जैसे इंसानों की हैं। तो जो मैंने आज हवाला पढ़ा था वो योएल नबी की किताब, और उसका 2 बाब, और उसकी 13 और 12 और 13 आयत पढ़ूंगा। लेकिन खुदामंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से रोजा रखकर गिलियाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजूला, और हम जब तक ये बिच्छू जैसी आते काटने वाली, जिसकी फितरत में दंग है, हम जब तक ये तौबा की तरफ नहीं माइल होंगे, इस फितरत को नहीं छोड़ेंगे, खुदा की तरफ रजू नहीं लाएंगे, तो हमें कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। और अपने कपड़ों को नहीं, हम कपड़ों पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करें, दिलों को खोलें, खुदा की बुलाहट की तरफ ध्यान दें, दिलों को खोले कि खुदावन हमारे साथ, खुदावन हमें क्या कह रहा है। अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करें। खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। फिर भी वो जो कुछ हम कर रहे हैं, जो हमारे साथ, फिर भी अभी तक वो उसने अपना हाथ रोका हुआ। वैसे जो हालात हो वाक़यात हमारे साथ है, या हम खुद भी इन हालात में शामिल हैं, उसने फिर भी अपना हाथ रोका हुआ। हम पर अजाब नहीं, अपनी लाठी को उसने कंट्रोल किया, और अगर वो लाठी जिस दिन चल गई, फिर हमें समझ आ जाएगी खुदावन का हाथ जो है वो भारी हो गया। तो आज के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। और आज का जो शो है कि बिच्छू फितरत लोग, ये मेरा इख्तिताम पजीर हुआ, और हमने अपनी आदतों को बदलना चाहिए, तो हमने खुदा की तरफ रजू लाना चाहिए। फिर खुदा की बुलाहट हमें आएगी, खुदा हमें बुलाएगा, और ये जो बिच्छू फितरत जैसे लोग हैं वो इनसे हमें दूर करेगा, और हमें अक्ल दिनाई देगा कि हम अच्छे लोगों की तरफ जाएं, खुदा की तरफ। ये बिच्छू फितरत के जो लोग हैं, हम उसकी तरफ, उनकी तरफ ना जाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।